बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके कुल 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में से वो कौन से चैप्टर हैं जिनके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन करके आप शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखा तो मैं उससे कोई आपको छोटी नहीं दे सकता, ये आपको समझ भी आएगी। क्योंकि आप पहले स्किप करके भाग जाते हैं तो आपको कभी समझ में भी नहीं आने वाली। और आप भी वीडियो पूरा देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लाइक किया करें ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक नोट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नोट स्टार वाले सवाल इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन्हें जिन पर स्टार लगा हुआ है वो सवाल आपने लाजमी कर लेने हैं जो कि बहुत अहम है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज वैलेंसी? ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड? What does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? आगे चलते हैं। डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। आगे चलते हैं। इन पे आपने सारे हैं इन पे 2 स्टार लिखे हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। इन पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा, ये सारे कर लेने हैं आप। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और इसके अलावा आपको देख सकते हैं टेस्ट योर सेल्फ दिया गया है जो कि आपके हर चैप्टर में केमिस्ट्री में मौजूद है। इसमें डिफाइन बायोकेमिस्ट्री है, स्टार लगा हुआ है, वो आपने लाजमी से कर लेना है। आगे चलते हैं और कौन से सवाल आते हैं आगे देखते हैं जो कि अहम है। नेम अ सॉलिड और अ लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट फार्मूला मास। इनका फार्मूला मास कैलकुलेट करना है आपने। आगे चलते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन मॉलिक्यूल एंड राइट एंड नोट ऑन 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी 4 टाइप्स बयान करनी है विद एग्जाम्पल के साथ। डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल है। इसके अलावा लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। आगे चलते हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 को लाजमी कर लें। सैम्पल प्रॉब्लम है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.5 को भी लाजमी से कर लेना है। आगे चलते हैं तो भाई आगे हम आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, जिसमें से नेचर ऑफ अ चेंज चार्ज ऑफ कैथोड रेज। इसके अलावा ब्रीफ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड आल्सो राइट डाउन इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। शेल और सब शेल में फ़र्क लिखना है, उसकी मिसाल देनी है आपने। आगे चलते हैं। राइट डाउन 3 ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ये बड़ा अहम है। बड़ा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये क्वेश्चन 2 पूछेगा आपसे तो आपने बता देने हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने AL SP एंड CL की। इसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ में से देखते हैं कौन सा सवाल अहम है। तो ये दिया गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट इन सब शेल P में कितने होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट इन अ शेल। आगे चलते हैं तो भाई यहाँ लिखा आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, गिव एग्जांपल। अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बड़े अहम क्वेश्चन हैं। तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें से गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज बतानी है आपने। व्हाट इज एन आइसोटोप, डिस्क्राइब एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विद डायग्राम के साथ। सैम्पल प्रॉब्लम है वो 2.1, 2.3, 2.3 पहले 3 प्रॉब्लम कर लेनी है। चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव है, बड़ा अहम सवाल है। डिस्कस द ओनली 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल, periods in periodic table? Why the size of atoms decrease in a period? Give the trend of ionization energy in a period and group. Define electronegativity. Describe the trend of electronegativity in a period and in a group. Define electron affinity. ये वो सवाल हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लाजमी कर लें। क्योंकि चैप्टर 3 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो भाई शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, इसे लाजमी करें, इन्हें छोड़ना नहीं है आपने किसी सूरत में भी। एक सवाल ऊपर मौजूद है, वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये सवाल लाजमी करके जाइएगा। टेस्ट और सेल में देखते हैं कौन सा सवाल अहम है। वो है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है। डिस्क्राइब द रेडियस ऑफ कार्बन। कार्बन का रेडियस बयान करें। शील्डिंग इफेक्ट क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये भी लाजमी करना है आपको। सवाल अब सबक नंबर 4 में आते हैं। वाई डू एटम्स रिएक्ट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल।
एट लीस्ट टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। इसके बाद चलते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट योर सेल्फ है आगे नेक्स्ट में। वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चलते हैं पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। नीचे लिखे हुए लाजमी करने हैं आपने। वाई वाज वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे चलते हैं इसके बाद आपको व्हाट डू यू मीन बाय मेलिबिलिटी है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये आपने लाजमी से कर लेना है। इसके बाद दिखा देते हैं आपको कि हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये सवाल पूरा लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हर सूरत आपने कर लेना है। सबक नंबर 5 में आ जाते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हाट एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज मीन बाय फ्यूजन विद एन एग्जांपल बताना है आपको। आगे है एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट द डिफ्यूजन। ये हम आपको सवाल ये सबक नंबर 5 बता रहे हैं जिसके सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। आगे चलते हैं तो कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन में करना है आपको। टेस्ट योरसेल्फ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ये वाला। व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन विच यूनिट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट जीरो बतानी है आपने। व्हाट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन क्या है। आगे आते हैं तो बॉयल्स लॉ अनवेरीफाइड एंड विद एन लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो उसके बाद मिसाल देनी है। बॉयल्स लॉ को अपने वेरीफाई करना है। इसके बाद एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस बताना है आपने। व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन, इसके फैक्टर विद अफेक्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन बताना है। इसके बाद आगे चलते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की ए बी दोनों पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी ए बी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा करना पड़ेगा। सैम्पल प्रॉब्लम में 5.1 5.2 है। चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें जो अहम है जिन पर स्टार लगा हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। तो यहाँ बता देते हैं आपको कि डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन पे स्टार है, वो बहुत अहम है, लाजमी कीजिएगा। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। आगे चलते हैं व्हाई डू सस्पेंशन नॉट फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर। आगे चलते हैं व्हाई वी स्टिर पेंट्स थ्रू बिफोर यूज़। आगे चल लेते हैं तो भाई इसमें हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ आ जाता है जिसमें से अहम सवाल है व्हाई डज द कोलाइड शो टेंडाल इफेक्ट। व्हाट इज टेंडाल इफेक्ट, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, ये कौन से फैक्टर पर इंहसार करता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी गिव द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड, गिव एट लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। न्यूमेरिकल 1 6.4 और 6.1 लाजमी कीजिएगा हिसाबी सवालात में। सैम्पल प्रॉब्लम में पहली 3 कर लेनी है 6.1 6.2 6.3। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताना है आपने वो क्या होती है, उसकी तारीफ करनी है। रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल। जिन पर स्टार लगा हुआ है वो याद रहे हमारे गैस का अहम हिस्सा है, इसे लाजमी कीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफाइन redox reaction, give an example. Difference between strong and weak electrolysis. Why galvanizing is done. Why an iron grill is painted frequently. आपको आगे चल के दिखा देते हैं लेकिन बहुत अहम क्वेश्चन है आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज इट्स बेसिक फंक्शन बताने हैं आपको। टेस्ट योरसेल्फ में एक सवाल है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। आगे चलते हैं तो ये सवाल आपके सामने लिखा गया है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, पहले ही वीडियो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बन चुकी है तो आप देख सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड रस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके अलावा डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा आपने फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट जिन पर अंडरलाइन किया गया है उनको आपने फाइंड करना है। आगे चलते हैं तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे चलें तो 7.1 7.2 7.3 इसके सैम्पल प्रॉब्लम लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 में आते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन है। इसके अलावा चैप्टर
एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें गिव इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल, ये लिखा गया है, इनके सारे पार्ट्स का जरूर कर लीजिएगा, इस पर स्टार लगा हुआ है। स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है अपने शॉर्ट में है। और इसके अलावा वाई मैग्नीशियम इज़ हार्डर दैन सोडियम विच इज़ द मोस्ट प्रीशियस मेटल। आगे चलते हैं, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन वाटर मीथेन एंड इथाइन हाइड्रोक्साइड। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव नेम्स ऑफ हैलोजेंस। दोस्तों ये थी आज का गेस्ट जो हमने आपको बताया। अब यहाँ कुछ वीडियोस आ रही हैं स्क्रीन पे, हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दरमियान में आपको चैनल का साइन देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। इसमें कौन सी कितनी हमारी वीडियोस अब तक डल चुकी हैं, हमारे पास इंग्लिश की काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा यार, हमने आपके लिए पूरा गेस किया है। वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है लेकिन ये पूरा हमने बुक की बात की है तो उसमें फिर वीडियो बड़ी बननी ही थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई हमें लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि चैनल आपके लिए है यार, आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें भी सपोर्ट किया करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।